हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, कभी कभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा जटिल होते हैं लेकिन उनका समाधान काफ़ी ज़्यादा सरल होता है। हम हमारे खराब स्वास्थ्य का समाधान आयुर्वेदिक नुस्खों में ढूंढते हैं, दवाओं में ढूंढते हैं, लेकिन प्रकृति ने समाधान को कभी कभी बहुत साधारण दिखने वाले खाद्य पदार्थों में डाल रखा है। ऐसा ही एक साधारण लेकिन बहुत पावरफुल खाद्य पदार्थ है अखरोट, यानी कि वॉलनट। दोस्तों, बहुत ही कम लोग अखरोट की सारी प्रॉपर्टी से वाकिफ हैं। कहते हैं कि अखरोट खाने से यह फायदा होता है और लोग मार्केट में जाकर के अखरोट खरीदते हैं और उन्हें लेकर के आते हैं। लेकिन दोस्तों, अखरोट कौन से लाने हैं? तेल वाले अखरोट लाने हैं या बिना तेल वाले लाने हैं? इसकी पहचान कैसे करनी है? अच्छे अखरोट कौन से होते हैं? किस तरह से सेवन करना चाहिए? हमारी आयुर्वेद की किताब के अनुसार दूध के साथ करना है, शहद के साथ, हल्के गुनगुने पानी के साथ करना है, आंवले के चूर्ण के साथ करना है या फिर किसी अन्य जड़ी बूटी के साथ करना है। सही जानकारी आपको YouTube पर, इंटरनेट पर कोई नहीं देता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही अखरोट खाली पेट खाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको इतना ज़्यादा नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपके हाथों में, पैरों में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है और अगर आपके शरीर में ताकत नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, चाहे आपकी एज कितनी भी हो जाती है, आपको थकान रहती है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि इसके इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, है ना। लाइक करने के हमें पैसे वैसे नहीं मिलते, बस हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है कि हम हर रोज आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेकर के आए। सबसे पहले हम जानेंगे कि अखरोट कौन से लाने चाहिए। जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहली बात है कि जो अखरोट हम लेकर के आते हैं तो उसका जो कलर है वह ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए। जो लाइट ब्राउन होता है ना दोस्तों, वही ताजा अखरोट होता है। डार्क ब्राउन वाला अखरोट पुराना होता है। तो डार्क ब्राउन अखरोट का सेवन ना करें, क्योंकि उसके बीच में कीड़े लगे होते हैं, लेकिन वह कीड़ा हमें दिखाई नहीं देता है। तो लाइट ब्राउन कलर का अखरोट लेकर के आना है। और दूसरी बात यह है कि जो अखरोट की गिरी होती है ना, यानी कि अखरोट को हम खोलते हैं तो अंदर से जो गिरी निकलती है, उसको आपको हाथों में लेकर के 2 उंगलियों के बीच में दबाना है और दबाने के बाद अच्छे से उसे रगड़ रगड़ के एकदम पीस देना है उंगलियों से, क्योंकि वह आराम से पिस जाता है। ऐसा करने के बाद अगर आपके हाथों में बहुत ज्यादा ऑयल यानी कि तेल आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि यही अखरोट आपके लिए अच्छा है। तो इन दोनों बातों से आप अखरोट की पहचान कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के रोगों में आपको अखरोट का सेवन किस तरीके से करना चाहिए, यानी कि अपने शरीर की प्रकृति, वात, पित्त और कफ प्रकृति के अनुसार किस तरह सेवन करना चाहिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको वात संबंधी कोई भी दिक्कत रहती है, यानी कि आपके आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों में, घुटनों में दर्द, गठिया रोग, हाथ पैरों में दर्द, शरीर के किसी भी अंग में दर्द रहता है, तो उसमें आपको अखरोट का प्रयोग किस तरीके से करना है। आपको रात में सोते समय गाय का दूध लेना है और उसको गर्म करके आधा चम्मच गाय का देसी घी उसमें डालना है और साथ में अखरोट की 2 गिरी को अच्छे से पीस करके उसमें पकाना है। और इसी के बीच में आपको 1 ग्राम की मात्रा में शिलाजीत मिलाना है या फिर अश्वगंधा चूर्ण मिलाना है। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है अगर आपको जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, तो बहुत ही जरूरी है इस तरह से अखरोट का सेवन करना, क्योंकि डॉक्टर्स भी आर्थराइटिस के पेशेंट को अखरोट खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं जो आर्थराइटिस जैसी समस्या से लड़ने में मदद करेगा। दोस्तों, इसका अगला सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये भी है कि अखरोट एंटी कैंसर खाद्य पदार्थ माना गया है। रिसर्च के अनुसार अखरोट आपके शरीर में कैंसर होने से रोकता है, कैंसर ग्रोथ को डिले करता है, यानी कि कैंसर सेल्स अगर आपके शरीर में आ भी गए हैं तो ये उन्हें डिलीट कर देता है, उन्हें खत्म कर देता है। और अखरोट प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बहुत कम करता है। तो इसमें आपको इसका सेवन किस तरह से
करना है, आपको एक मुट्ठी अखरोट लेना है और सुबह खाली पेट उसे चबा चबा करके खाना है। इसका अगला इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये भी है कि यह मेल में फर्टिलिटी को बढ़ाता है। दोस्तों, आजकल के लाइफ स्टाइल में पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में इनफर्टिलिटी बहुत ही उभर कर के सामने आ रही है, लेकिन अखरोट में मौजूद एसेंशियल फैटी एसिड्स स्पर्म सेल को फिर से रिप्लेनिश करते हैं। इसी के साथ ही ये स्पर्म की क्वालिटी को भी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जिनको मेल इनफर्टिलिटी की भी चिंता है तो वह एक मुट्ठी अखरोट को खाली पेट सुबह जरूर खाया कीजिए। दोस्तों, चलिए बात करते हैं इसके अगले बेनिफिट के बारे में। अगर आपको आंखों से संबंधित कोई भी समस्या रहती है या फिर बालों के झड़ने से संबंधित कोई भी समस्या रहती है तो इसमें अखरोट का प्रयोग किस तरीके से करना है। दोस्तों, आपको 1 से 2 अखरोट की गिरी लेनी है और उसे अच्छे से हमाम दस्ते में पीसना है और उसके अंदर 1 चम्मच आंवले का चूर्ण, जो शुद्ध आंवले का चूर्ण होता है ना दोस्तों, वही आपको लेना है और उसके बीच में मिलाना है। और फिर सुबह उठकर हल्के गुनगुने पानी के साथ इस पाउडर की 1 चम्मच आपको रोजाना लेनी है। यह आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, बालों को लंबा मोटा घना करने के लिए भी मदद करता है, लेकिन साथ में आपको व्यायाम करना जरूरी है, अति आवश्यक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ ही दोस्तों, इसका अगला बेनिफिट ये है कि अगर आपको हृदय रोग से संबंधित कोई भी समस्या रहती है, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक का खतरा रहता है, तो उसमें आपको अखरोट का सेवन किस तरीके से करना है। दोस्तों, आपको रात में तांबे के बर्तन में 1 गिलास पानी पूरी रात भर करके रख दीजिए और सुबह उठकर उसे हल्का गुनगुना कर लीजिए। उसके बाद आपको 1 अखरोट की गिरी लेनी है और 1 चम्मच की मात्रा में शहद यानी कि हनी लेना है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो आप शहद अवॉइड कीजिए, आपको केवल अखरोट की गिरी ही लेनी है। लेकिन ध्यान रखिए, आपको पहले हल्का गुनगुना पानी पीना है, उसके बाद में ही आपको अखरोट को चबा चबा करके खाना है। इसके साथ ही हार्ट की ब्लॉकेज को खोलने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको जरूर करना होगा। यह आपके हार्ट की समस्या को जड़ से खत्म करता है। तो दोस्तों, इस तरह आप अगर मेरे बताए गए तरीके से अखरोट का सेवन करते हैं तो आपको जितने मैंने फायदे बताए हैं, आपको उन सभी में आराम मिलेगा और वह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, बाय बाय।